हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का टॉपिक है हमारा मीट्रिक स्पेस पार्ट 2। तो मीट्रिक स्पेस पार्ट 2 लेकर आया हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मीट्रिक स्पेस पार्ट 2। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछला लेक्चर जरूर देख लेना, मीट्रिक स्पेस का पार्ट 1 का, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीट्रिक स्पेस पार्ट 2। तो मीट्रिक स्पेस पार्ट 2 में सबसे पहला टॉपिक आता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस। कहता है एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, एक्स कोई पॉइंट है मीट्रिक स्पेस के बीच में और ए मीट्रिक स्पेस का कोई सबसेट है। हमने एक पॉइंट और मीट्रिक स्पेस के सबसेट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, एक्स कोई पॉइंट है मीट्रिक स्पेस में, ए मीट्रिक स्पेस का सबसेट है और हमने एक्स से ए के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कभी भी एक्स से ए के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है इनफीमम। इनफीमम का मतलब होता है कम से कम डिस्टेंस। इनफीमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट। इनफीमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू ए। ये होता है एक्स से ए के बीच का डिस्टेंस। मतलब एक्स से ए के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब है इनफीमम ऑफ एक्स से वाई के बीच का डिस्टेंस, जहां पर वाई किसी ए को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए वाई अगर यहां होता, यहां होता, यहां होता तो इनफीमम ना होता। मान लीजिए कि एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है ऑफ रियल नंबर का, मान लीजिए, और ए कोई क्लोज्ड इंटरवल है 4 और 7 है और x है हमारे पास मान लो 1 इंटीजर है। अगर हमें x से a के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मान लो ये 1 होता और ये 4 और 7 क्लोज इंटरवल में होता, तो डिस्टेंस किसके बीच का देखते हैं? 1 से 4 और 7 के बीच का डिस्टेंस देखते, तो 1 से 4 के बीच का डिस्टेंस देखते, तो डिस्टेंस हो जाता 1 से 4 के बीच का, जो हो जाता 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर x से a के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो x से a के बीच का डिस्टेंस का मतलब है इनफीमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, जहां पर y a को बिलोंग करता है। देखिए अगर मैंने x 1 को माना है तो यहां पर y जो है उस a 4 और 7 के बीच में सिर्फ 4 हो जाएगा। अब आगे बारी आती है, नेक्स्ट टॉपिक की बारी आती है, जिसका नाम है डायमीटर ऑफ अ सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस। ये डायमीटर ऑफ अ सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस क्या होता है? मैंने कहा लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, ए बी ए सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, ए बी ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस। डायमीटर ऑफ ए सेट को डेल ऑफ ए से डिनोट करते हैं। डायमीटर ऑफ ए सबसेट का फार्मूला होता है सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, जहां पर एक्स और वाई दोनों ही ए को बिलोंग करते हैं। मतलब x से y के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पर x और y दोनों a को बिलोंग करते हैं, इसको हम कहते हैं डायमीटर ऑफ अ सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मान लीजिए कि एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है रियल नंबर का और a ले लिया मैंने 5 और 9, क्लोज्ड इंटरवल में ले लो या ओपन इंटरवल में ले लो। अगर हमें इसका डायमीटर निकालना तो डायमीटर का फार्मूला होगा, क्या होगा डायमीटर का फार्मूला? डिस्टेंस ऑफ 5 9, जहां पर 5 और 9 एक को बिलोंग कर रहे हैं, 5 से 9 के बीच का डिस्टेंस हो गया 4, तो इसका डायमीटर आ गया 4। 9 में से 5 घटा दो, 4 हो जाएगा। क्योंकि देखो मीट्रिक स्पेस 3 टाइप के होते थे, एक होता था डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, एक होता था यूजुअल मीट्रिक स्पेस और एक होता था यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। तो यूजुअल मीट्रिक स्पेस वो होता था डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई होता,
तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई मतलब 9 माइनस 4 कह लो या 5 माइनस 9 का मॉडुलस कह लो, वो 4 हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ ए जो है वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स ऑफ अ मीट्रिक स्पेस। कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स ऑफ ए मीट्रिक स्पेस क्या होता है? मैंने कहा लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड ए एंड बी टू सबसेट्स ऑफ ए मीट्रिक स्पेस। एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, ए और बी दो मीट्रिक स्पेस के सबसेट है। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच का, तो इसका फार्मूला होता है इन्फीमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, जहां पर एक्स ए का है और वाई बी का है। मतलब एक्स ए का है और वाई बी का है, एक्स से वाई के बीच की कम से कम दूरी जहां पर एक्स ए का है और वाई बी का है, उसको कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स ऑफ ए मीट्रिक स्पेस। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मान लो एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है रियल नंबर का, और ए मैंने ले लिया 4 और 7 और बी मैंने ले लिया 11 और 13, चाहे क्लोज्ड में ले लो चाहे ओपन में ले लो, मैंने क्लोज्ड इंटरवल ले लिए। ए ले लिया मैंने क्लोज्ड इंटरवल में 4 7, बी ले लिया 11 13। अगर हमें ए से बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो इसका मतलब है 7 से 11 के बीच का डिस्टेंस ही मिनिमम होगा। 4 से 11 के बीच का डिस्टेंस तो 7 हो गया, 7 से 11 के बीच का डिस्टेंस होगा, मतलब डिस्टेंस होगा 7 से 11 के बीच का। 7 से 11 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 4। तो दो सबसेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो हमें इस तरीके से निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, इसके बेस पे अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो ध्यान से समझना। नेक्स्ट एग्जांपल हमें कहते हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ टू सबसेट्स of a metric space such that दो मीट्रिक स्पेस के दो सबसेट्स के बीच का एग्जांपल दो, सच दैट ए से बी के बीच का डिस्टेंस 0 हो लेकिन ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो। कहता है एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस लो, उसके दो सबसेट्स लो और एक ऐसा एग्जांपल दो कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस तो 0 हो लेकिन ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया, देखिए एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस लिया हमने, एक ए लिया और एक बी लिया, ये ए लिया और ये बी लिया। ए से बी के बीच का डिस्टेंस 0 है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके लिए ए ले लिया मैंने 4 और 7 ओपन इंटरवल में ले लिया, बी ले लिया 7 और 10 क्लोज्ड इंटरवल में ले लिया। अब इन दोनों में 7 भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये 7 ओपन इंटरवल में है और ये 7 क्लोज्ड इंटरवल में है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है 4 एग्जिस्ट नहीं करता, 7 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 4 और 7 के बीच की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। बी कहता है 7 एग्जिस्ट करता है, 10 एग्जिस्ट करता है, उसके बीच की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। तो यहां पर ए से बी के बीच का डिस्टेंस है 0, 7 से 7 के बीच का डिस्टेंस तो 0 हो गया, लेकिन ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये एग्जांपल था हमारा ए और बी के बीच का। अब हम करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का, जिसके बाद हमारा मीट्रिक स्पेस का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अगर आप सबको ये वीडियो मेरी समझ में आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा सभी स्टूडेंट्स पे शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स स्पेस का फायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है प्रूव करना है डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू होगा डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए बी होगा, जहां पर ए और बी दो मीट्रिक स्पेस के सबसेट है। तो मैंने कहा लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है और ए और बी दो मीट्रिक स्पेस के सबसेट है।
मैंने कहा लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, और ए और बी दो मीट्रिक स्पेस के सबसेट है। हमने मान लिया लेट एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं ए यूनियन बी को। हम मानकर चल पड़ते हैं कि एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं ए यूनियन बी को, यानी कि हम मानकर चल पड़ते हैं एक्स ए का है और वाई बी का है, एक्स ए का है और वाई बी का है, हम मानकर चल पड़ते हैं। टेक अनदर एलिमेंट्स ए एंड बी आल्सो, जहां पर ए का है और बी का है, ए का है और बी का है, हम मानकर चल पड़ते हैं। अब मैंने कहा क्योंकि ये मीट्रिक स्पेस है, तो ये मीट्रिक स्पेस वो होता है जो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। उस मीट्रिक स्पेस की चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई के। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स ए प्लस डिस्टेंस ऑफ ए वाई के। एक्स से वाई के बीच का डिस्टेंस लेस देन है, एक्स से ए जाए, ए से वाई जाए, वो कम हो जाएगा। और फिर मैंने कहा कि डिस्टेंस ऑफ ए वाई लेस देन हो जाता है डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी वाई के, मतलब ए से वाई जाए वो लेस देन हो जाएगा ए से बी जाए, फिर बी से वाई जाए वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ सुप्रीमम ले लिया, मतलब सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स ए प्लस सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी वाई प्लस सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बी हो गया। अब एक्स और वाई तो ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहे थे, इनके डिस्टेंस का सुप्रीमम का मतलब होता है डेल ऑफ ए यूनियन बी, इसके का मतलब हो गया डेल ऑफ ए, अगले के डिस्टेंस के सुप्रीमम का मतलब हो गया डेल ऑफ बी, और बाकी बचा डिस्टेंस ऑफ ए बी, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, ए और बी दो मीट्रिक स्पेस के सबसेट हैं, तो प्रूव करना था डेल ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू होगा डेल ऑफ ए प्लस डेल ऑफ बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए बी। और बच्चों ये था हमारा मीट्रिक स्पेस का टॉपिक, और इसके बाद का जो टॉपिक है वो है ओपन एंड क्लोज सेट इन ए मीट्रिक स्पेस, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड करूंगा। तो ये पूरी एक सीरीज बन जाएगी मीट्रिक स्पेस की, कि मीट्रिक स्पेस पार्ट 1, मीट्रिक स्पेस पार्ट 2, और उसके बाद आएगा ओपन एंड क्लोज सेट इन ए मीट्रिक स्पेस। तो ये हमारा मीट्रिक स्पेस का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये सभी टॉपिक्स हमारे यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल होंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।